प्रेग्नेंट होने के लिए संबंध बनाने के बाद कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए? पैरों को ऊपर करके लेटने की ज़रूरत है या नहीं? या फिर अगर संबंध बनाने के बाद सब कुछ बाहर आ जाता है, तो फिर प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो आपके यही सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर से मिलेंगे। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज़ मदरहुड जर्नल। सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल कि प्रेग्नेंट होने के लिए संबंध बनाने के बाद कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए? तो इसका जवाब है कि 10 से 15 मिनट काफ़ी होते हैं, क्योंकि अगर आप इमीडिएटली खड़े हो जाते हो तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ग्रेविटी के कारण वीर्य जो होता है, आपके हस्बैंड का जो स्पर्म होता है वो बाहर आ सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर जनरली यही एडवाइस करते हैं कि आपको संबंध बनाने के बाद 10 से 15 मिनट लेटे रहना चाहिए। कई बार महिलाएँ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताती है कि वो 1 या 2 घंटे के लिए लेटे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो देखिए, 1 से 2 घंटा लेटे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इससे कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, लेकिन इससे आपको कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो स्पर्म होता है वो कुछ टाइम में ही वो आपके गर्भाशय की तरफ चला जाता है। तो इसीलिए इमीडिएटली खड़े होने से कई बार वो बाहर आ सकता है। तो 10 से 15 मिनट अगर आप लेटे रहेंगे तो काफ़ी होते हैं, इससे ज़्यादा लेटने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा सवाल कि क्या पैरों को ऊपर करके लेटने की ज़रूरत है या नहीं? क्या इससे उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है? तो देखिए, इससे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है कि जब आप पैरों को ऊपर करके लेटते हैं, तो इससे सिर्फ़ आपके पैर ही ऊपर हो रहे हैं, जो आपका पेल्विस एरिया है, जो आपका गर्भाशय का जो एरिया है, उसमें तो वो तो ऊपर नहीं हो रहा है। तो अगर आप पैरों को ऊपर करके लेट रहे हैं, तो इससे भी आपको कोई भी फ़ायदा या नुकसान नहीं हो रहा है। तो बेस्ट एडवाइस आपके लिए यही है कि सिर्फ़ आप सिंपली 10 से 15 मिनट लेटे रहें, पैरों को ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा सवाल कि संबंध बनाने के बाद जो वीर्य होता है, जो स्पर्म होता है, वो सब कुछ अगर बाहर आ जाता है, तो फिर प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो देखिए, जो स्पर्म होता है या जो आपके हस्बैंड का जो वीर्य होता है, उसमें सिर्फ़ 10% ही शुक्राणु होते हैं, 90% तो वो लिक्विड का बना होता है। तो जो शुक्राणु होंगे वो तो मोटाइल होते हैं, मतलब कि वो तो मूव कर पाएँगे, वो आपके गर्भाशय की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। लेकिन जो लिक्विड होता है, जो 90% पार्ट होता है, जो लिक्विड का होता है, क्योंकि वो तो मूव नहीं कर पाएगा, तो वो अगर आप लेटे रहेंगे तो वो वहीं पे रहेगा, या वो बाहर आ सकता है, या फिर वो सुबह जब आप उठते हो तब थोड़ा बहुत बाहर आ सकता है। तो अगर ऐसा आपको फ़ील हो रहा है कि सब कुछ बाहर आ रहा है, तो फिर आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इस तरह की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मूव कर पाएगी वो ऑटोमेटिकली आपके गर्भाशय की तरफ चली जाएगी, जो आपकी प्रेगनेंसी में मदद करेगी। बाकी ये जो लिक्विड है जो बाहर आ रहा है, उसका आपकी प्रेगनेंसी में कोई रोल नहीं है। कई बार कुछ महिलाएँ ये भी बताती हैं कि उनके फ्रेंड के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ भी बाहर नहीं आता है। तो क्या होता है कि कुछ पुरुषों में वीर्य की अमाउंट ज़्यादा होती है, वीर्य की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, कुछ पुरुषों में कम होती है। तो जिसको कम होगी वो बाहर चीज़ें नहीं आएगी, जिसको ज़्यादा होगी तो ज़्यादा चीज़ें बाहर आएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ महिलाओं को फिज़िकल रिलेशन बनाते समय वजाइनल सिक्रीशन भी होते हैं, मतलब कि आपकी योनि मार्ग से भी लिक्विड रिलीज़ होता है। तो वो सारी चीज़ें मिक्स होकर के आपको ऐसे लगता होगा कि बहुत सारा लिक्विड बाहर आ गया है, या फिर पूरा जो स्पर्म है वो बाहर आ गया है, तो फिर आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये इस तरह की भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो वीर्य होता है उसमें जो स्पर्म होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके गर्भाशय की तरफ चले जाते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो, तो आपको संबंध बनाने के बाद 10 से 15 मिनट लेटे रहना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आपको संबंध तब बनाना है जब आपका ओव्यूलेशन का टाइम है। मतलब कि 2 पीरियड के बीच का जो टाइम होता है, मान लीजिए आपकी 28 दिन की साइकिल है, तो 14 दिन के आस-पास, 14 से 18 दिन का जो टाइम होता है, इस टाइम पे अगर आप फिज़िकल रिलेशन बनाते हो, संबंध बनाते हो, तो वहाँ पर प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन
आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा अगर और कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।